अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान चंद दिनों के फासले पर खड़ा धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा है। रमज़ान अपने साथ बदनी और माली इबादत का गुलदस्ता लिए हुए साया फगन होने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। सामिन इकराम, रमजान दरअसल एक तरबियत का है जिसमें इंसानों को बदनी व माली तरबियत से गुजारा जाता है। माली तरबियत ज़कात, सदका, सदका फित्र है और इन्फाक फी सबीलिल्लाह के है, जिसके जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों की माली तरबियत का सामान करता है। ज़कात इस्लाम का तीसरा अहम रुकून है और एक जामी माशी सुतून है जो दौलत के इर्तिकाब को रोक कर इन्हें जो है अमीर से गरीब की तरफ मुंतकल करना दरअसल ये ज़कात का मकसूद है। ये साहब निसाब मुसलमानों पर फर्ज है जिसका मकसद गुर्बत का खातिमा है और दौलत की मुनसिफाना तकसीम है और माशी इस्तेहकाम पैदा करना है। सामिन इकराम, ज़कात से माशरती फलाह व बहबूद को फरोग मिलता है और ये मुस्तहकीन के लिए जिंदगी गुजारने का जरिया भी बनता है। कुरान मजीद में बकसरत मुकामात पर इस्लाम की तरफ दो अमाल सालेह का तस्करा हमें बार बार जो है नजर आता है। एक है नमाज, दूसरा है ज़कात। यानी जब एक मियारी मोमिन का तस्वर सामने लाना होता है तो सूरह बकरा आयत नंबर 77 के जरिए से इस तरह पेश किया गया। अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा कुछ इस तरह है, बिलाशुबा वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने सालेह अमाल किए, नमाज कायम की और ज़कात दी, उनके लिए उनके रब के पास अजर अजीम होगा। सामिन इकराम, नमाज और ज़कात के साथ ऐसे बहुत से अच्छे अमाल और अखलाक भी हैं जिनका एहतमाम मियारी मोमिन और मुस्लिम बनने के लिए जरूरी है। फिर जरा गौर करें कि ऐसा अंदाज कुरान मजीद में क्यों इख्तियार किया गया है जिसमें दो ही जो है चीजों का जिक्र है, जो जो है नमाज के साथ ज़कात का जो है एहतमाम किया गया है। मियारी मोमिन और मुस्लिम का तसव्वुर दिलाने के लिए अक्सर ईमान के बाद सिर्फ नमाज और ज़कात का नाम लेकर खामोश क्यों जो है कुरान हो जाता है, दूसरी नेकियों का जिक्र क्यों नहीं करता। गौर कीजिए तो इसकी वजह यह नजर आती है कि अल्लाह की निगाह में नमाज और ज़कात यही दो चीजें हैं कि जो दीन की असल अमली बुनियादें हैं। जिसने इन दो फरीजों फराइज को अच्छी तरह अदा किया, गोया पूरी दीन पर वो जो है अमल की जमानत और अमली शहादत फराहम करने का मिज़दाक बन जाता है। नमाज इंसान को अल्लाह और आखिरत की तरफ ले जाती है तो ज़कात इंसानों को दुनिया की तरफ लुढ़क जाने से महफूज रखती है। सामिन इकराम, ज़कात इस्लाम का पुल है, जो इस पर से गुजर गया वो निजात पा गया और जो इससे इधर उधर हो गया वो हलाकत में पड़ गया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जो ज़कात अदा नहीं करता इसकी नमाज ही नहीं होती। चुनांचा कुरान करीम का सरी हुक्म है कि जिस फर्द के इस्लाम लाने को इस वक्त जो है मातबर माना जाएगा जब वो नमाज कायम करने लगे और ज़कात देने लग जाए। इस बात को सूरह तौबा की आयत नंबर 9 में अल्लाह रब्बुल आलमीन यूं बयान फरमाता है, तर्जुमा कुछ इस तरह है, सो अगर ये लोग तौबा कर ले तो नमाज कायम करने लगे और ज़कात देने लगे तो अब ये तुम्हारे दीनी भाई हैं। सामिन इकराम, फर्जियत ज़कात में इस्लाम ने जिस मसलहत का लिहाज रखा है, इसके सिलसिले में शाह वली उल्लाह दहलवी इसके सिलसिले में यूं बयान फरमाते हैं कि ज़कात में दो बड़ी बड़ी मसलहतें हैं। एक माल तस्किया नफ्स के लिए है, वो इंसान के असल जिबल्लत में हिर्स और बुखल और वदियत किए गए हैं और तुम जानते हो कि बुखल एक कबीह तरीन जो है खल्क है जिससे इंसान अजाब पाता है। जिसमें बुखल ने जुड़ पकड़ ली हो, वो जब मुड़ता है तो इसका दिल माल और दौलत के साथ वाबस्ता हो जाता है और इसकी तरफ वो निगरान रहता है। यही वजह है कि इसके लिए अजाब का मौजिब होता है। जब आदमी ज़कात देने का खूगर हो जाता है तो इनका जो नफ्स है वो रजीला बुखल से पाक हो जाता है। और दूसरी मसलहत जो मौलाना बताते हुए कहते हैं कि दरअसल दूसरी मसलहत है, इसके जरिए से माशरे के अंदर फैली हुई गुर्बत को जो है दूर करना और हुकूक की अदायगी में इंसानों के लिए मौके फराहम करना। ये दूसरी चीज है जो इन दो मसलहतों के साथ ये ज़कात का निजाम कायम किया गया है। सामिन इकराम,
ये सारी बातें ज़कात की अहमियत को ज़ाहिर करती हैं। दूसरी तरफ ज़कात दरअसल माशरे की गुर्बत का खात्मा है। दुनिया के हर कोने के अंदर ज़कात देने वाले ज़कात अदा कर रहे हैं। साल हा साल से ये सिलसिला चल रहा है और मतलब जो है ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। मगर मतलब जो है आज मौजूदा माशरे की तरफ नज़र उठाकर देखें तो माशरे के अंदर मौजूद गुर्बत का खात्मा नहीं हो पा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस अहम इंसानी मसले को यूं हल कर दिया कि गरीबों के खातिर अमीरों को हर एक को मतलब जो है टैक्स की शक्ल में ये मतलब जो है एक एक मियाद की शक्ल में इसे मतलब जो है ज़कात को मतलब जो है अदा करने का सलीका अता फरमा दिया और इसका नाम ज़कात रखा। इसे दीन का तीसरा रुकन बना दिया और इबादत का दर्जा दिया। इसकी उसूलियाती में और इसकी खर्च करने की जगहों में ऐसे अदल परवर निज़ाम की बुनियादें कायम की कि जिनकी मिसाल मौजूदा दौर के किसी भी मजहब और किसी भी फिक्र में हमें नहीं मिलती। सामीन इकराम, इस्लामी तालीमात में ज़कात और सदक़ात को खैरात की बजाय एक मुकम्मल मालियाती निज़ाम के तौर पर पेश किया गया है, जिसका मकसद दौलत की मुनसिफाना तकसीम है, गुर्बत का खात्मा है, माशी इस्तेहकाम है। यह माशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है। इसी बात को सूरे हशर आयत नंबर 7 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह इरशाद फरमाया कि जो कुछ भी अल्लाह इन बस्तियों के लोगों से अपने रसूल की तरफ पलटाए दे दो, वो अल्लाह रसूल और रिश्तेदारों, यतीम और मसाकीन और मुसाफिरों के लिए है, ताकि वो तुम्हारे मालदारों ही के दरमियान गर्दिश करता न रहे। सामीन इकराम, ये कुरान मजीद की अहम तरीन उसूलियाती मतलब जो है आयत हैं, जिसमें इस्लामी माशरा और हुकूमत की माशी पॉलिसी को ये बुनियादी मतलब जो है अकीदा इसके जरिए से बता दिया गया कि दौलत की गर्दिश पूरे माशरे में आम होनी चाहिए। ऐसा न हो कि माल सिर्फ मालदारों ही में घूमता रहे या अमीर रोज बरोज अमीर तर और गरीब रोज बरोज गरीब तर होते चले जाएं। कुरान मजीद में पॉलिसी को सिर्फ बयान ही करने पर इक्तफा नहीं किया गया है, बल्कि इस मकसद के लिए सूद को हराम किया गया, ज़कात को फर्ज करार दिया गया, अम्वाले गनीमत में से खुम्स मतलब जो है निकालने का हुक्म दिया गया, यानी 5वां हिस्सा निकालने की ताकीद की गई, सदक़ात नाफिला की जगह जगह तलकीन की गई है। ये तमाम चीजें मुझे और आपको कुरान मजीद का मुतालिया बताता है। मुख्तलिफ किस्म के कफ्फारों की ऐसी सूरत तजवीज की गई जिससे दौलत के बहाव का रुख माशरे के गरीब तबकात की तरफ फेर दिया जाए। मीरास का ऐसा कानून बनाया गया कि हर मरने वाली की छोड़ी हुई दौलत ज्यादा से ज्यादा वसी दायरे में फैल जाए। अखलाक़ी हैसियत से बुख्ल को सख्त मुकाबिले मुजम्मत और फैयाजी को बेहतरीन सिफत करार दिया गया। खुशहाल तबकों को यह समझाया गया कि उनके माल में साइल और महरूम का मतलब हक है, जिसे खैरात नहीं बल्कि इनका हक समझकर इन्हें अदा करना चाहिए। और इस्लामी हुकूमत की आमदनी के एक बहुत बड़े जरिए यानी खफे के मुतल्लिक हर कानून मुकर्रर कर दिया गया। इसका एक हिस्सा लाजिमन माशरे के गरीब तबकात को सहारा देने के लिए सर्व किया जाए। इस सिलसिले में ये बात भी निगाह में रहनी चाहिए कि इसे इस्लामी हुकूमतें जब भी कायम हुई, इनके जराए आमदनी की अहम तरीन मदार दो रही हैं। एक है ज़कात, दूसरा है फे, यानी ज़कात मुसलमानों के पूरे मतलब जो है जायद और निसाब सरमाए और मवाशी और मतलब जो है हमारे अम्वाले तिजारत और मतलब जो है जर्री पैदावारों से मतलब जो है उसूल की जाती है और ज्यादातर गरीबों ही के माँ के लिए मखसूस होती है। और फे में जजिया, उकरात समेत वो तमाम आमदनियां शामिल होती हैं जो गैर मुस्लिमों से मतलब जो है हासिल हों, और इसका भी बड़ा हिस्सा गरीबों ही के लिए मखसूस किया गया है। ये खुला हुआ इशारा इस बात की तरफ इशारा करता है कि एक इस्लामी हुकूमत को अपनी आमद और खर्च का निजाम बहैसियत मजमुई मुल्क के तमाम माली और माशी मामलात का इंतजाम इसी तरह करना चाहिए और इसी तरह इस कानून के मुताबिक इस्लामी तारीख में किया जाता रहा है। दौलत के जराए पर मालदार और बाअसर लोगों की इजारादारी कायम न हो और दौलत का बहाव गरीबों से अमीरों की तरफ होने पाए और न वो अमीरों ही के चक्कर में मतलब जो है चक्कर लगाती रहे। ये वो अहम मकासद हैं जो इस आयत के जरिए से, कानून इलाही के जरिए से, अहकाम कुरानी के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माशरती मालियाती निज़ाम को इस तरह तरतीब दे दिया है। बस यही वो उसूली इस्लामी मईशत की बुनियाद है कि सरमायादाराना निज़ाम के बरअक्स
शख्स दौलत की एक महदूद तबके में इजारादारी की मुखालिफत है और समाज में मसावी मौके फराहम करने पर जोर देती है। सामीन इकराम, ज़कात इस्लामी मालियाती निज़ाम में एक ऐसा जरिया है जो दौलत की गैर मुतनासिब मतलब जो है तकसीम रोक के कमजोर तबकात की मदद के लिए एक मौसर तरीक़ेकार मुहैया कर देती है। जब साहिबान निसाब अफराद ज़कात अदा करते हैं तो दौलत समाज के मुख्तलिफ तबकात में गर्दिश करने लगती है, जिससे न सिर्फ गुर्बत में कमी आती है बल्कि खरीदारी की क़ुव्वत में इजाफा होता है और मईशत को इस्तेहकाम मिलता है। ज़कात सिर्फ इमदाद नहीं है, ज़कात सिर्फ इमदाद नहीं है बल्कि गुर्बत के खात्मे का एक मुनज़्ज़म निज़ाम है। अगर ज़कात को सही तरीके से मुस्तहिक़ीन तक पहुंचाया जाए तो माशरे का कोई फर्द भूखा नहीं रहेगा। ये बेरोजगारों के लिए रोजगार का जरिया भी बन सकता है और पैदावारी सलाहियत को बढ़ाकर मजमूई मईशत को मजबूत भी कर सकता है। और ज़कात का निज़ाम एक बेहतरीन माशी इंसाफ है जो रियासत में खुशहाली लाता है। ये सरमायादाराना निज़ाम के बरअक्स दौलत के इजारादारी को ख़त्म करता है और कमज़ोर तबकात को माशी तौर पर मुस्तहकम करता है। ज़कात इस्लाम का एक ऐसा खूबसूरत निज़ाम है जो न सिर्फ आखिरत में अजर सवाब का जरिया है बल्कि दुनिया में भी समाजी और माशी मसाइल के हल का मजबूत तरीन जरिया है। सामीन इकराम, इस्लामी निज़ाम के बुनियादी तसव्वुरात के मुतालिए के बाद हम बआसानी ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि उन पर इज्तिमाई तौर पर अमल करने की ज़रूरत है। अगर हम इस दीन इस्लाम को इज्तिमाई तौर पर अपने ऊपर लागू करना चाहते हैं तो कोई इसी वजह से नहीं है कि मुसलमान दोबारा से अपना खोया हुआ वक्त इसी मतलब जो है इज्तिमाई मतलब जो है कुव्वतों के जरिए से वो हासिल कर सकता है, मुकाम हासिल कर सकता है, माशी लिहाज से मजबूत हो सकता है। इसीलिए इस निज़ाम इज्तिमाई की जरूरत है जहां ज़कात का निज़ाम मतलब कायम है। अबू हनीफा मतलब जो है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर माशरे में ज़कात सही निज़ाम से अदा की जाए तो कोई भूखा न रहेगा। शाह वली उल्लाह मतलब जो है दहलवी फरमाते हैं कि इस्लामी मईशत का सुतून ज़कात है और इसके बगैर निज़ाम महज सरमायादारी मतलब जो है बनकर रह जाता है। मगर बदकिस्मती से आज मतलब जो है अगर माशरे पर नजर डालकर देखें तो ज़कात को सिर्फ इनफरादी खैरात तक महदूद कर दिया गया है, जबकि कुरान और सुन्नत में इसका तसव्वुर इज्तिमाई निज़ाम के तौर पर मतलब जो है पेश किया गया है। सामीन इकराम, सीरत में ज़कात की तकसीम का तरीक़ेकार अगर देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के झरोकों में मुझे और आपको जो ज़कात की तकसीम का तरीक़ेकार नजर आता है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए तो मदीने में बाकायदा तौर पर बैतुल माल को कायम किया गया। ज़कात, सदक़ात, गराइम सब एक मरकजी खजाने में जमा होने लग गए। फिर वहां से इज्तिमाई जरूरत हर पर खर्च मतलब जो है ये तमाम चीजें होने लगी। ये पहला सेंट्रल वेलफेयर मतलब सिस्टम था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मतलब जो है रियासत इस्लाम यानी मदीना में कायम होने के बाद उन्होंने पहला मतलब जो है तरीक़ाकार इख्तियार किया था। दूसरा मतलब जो है तारीख के झरोकों में देखें तो दूसरा काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ इलाकों में मखसूस सहाबा कराम को ज़कात उसूल करने के लिए भेजा करते थे। मसलन मतलब जो है मिसाल हमारे लिए माज बिन जुबैल रज़ी अल्लाह अन्हु के सिलसिले में है, उनको यमन की तरफ भेजा गया था इसी ज़कात की उसूलियाबी के लिए और उनको रुखसत करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि इनसे ज़कात लो और इनके फुकरा को वापस कर दो। सामीन इकराम, ज़कात मालदारों से जो है वो मतलब जो है उसूल करना ही नहीं है बल्कि रियासती नुमाइंदे मतलब जो है इसको उसूल करने आते हैं। फर्दन फर्दन उसूल कोई नहीं करता बल्कि मतलब जो है जो निज़ाम कायम था वो मतलब जो है इस्लामी क़वानीन के मुताबिक वहां पर मतलब जो है इज्तिमाई तौर पर रियासती नुमाइंदे इसी तरह उनके पास भेजकर वहां से उसूलियाबी किया करते थे और पूरे माशरे में मतलब जो है मुख्तलिफ मद्दों में इसको तकसीम करते हुए गुर्बत का खात्मा कर देते, मसाइल का हल मतलब जो है वह पेश कर देते। सामीन इकराम, तीसरे तरीक़ेकार की तरफ चले तो मिसाल हमारे सामने मदीने में 70 से ज्यादा वो सहाबा कराम की मिलती है जो असहाब सुहफ के नाम से जाने जाते थे, जो मतलब जो है बहुत ज्यादा गरीब सहाबा कराम थे जो मस्जिद नबवी
जिंदगी में जो चबूतरे पर बैठकर दीन का इल्म हासिल करने में लगे हुए थे। इनका ना कोई घर था, इनका ना कोई रोजगार था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मतलब जो है मद्दों के जरिए से बैतुल माल से इनकी खुराक का इंतजाम करते, इनके कपड़ों का इंतजाम करते और इनकी जरूरियात की तकमील करते, की तकमील वो फरमाया करते थे। ये दुनिया का पहला मतलब जो है कलेक्टिव जो है वो शेल्टर प्रोग्राम था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया था। तीस या चौथी तरफ मतलब जो है चले तो वहां मतलब जो है जो कहत सालियां या वबाआत जो परेशानियां होती थी उसमें भी मतलब जो है इस मद के जरिए से वहां पर लोगों की जरूरियात को पूरा किया गया है। वाकया है मदीने के कहत का, कि कहत मतलब जो है वहां पे वाक़या हो गया था, इज्तिमाई राशन की उसमें तकसीम की गई थी। एक मर्तबा मदीने में इसी तरह का कहत पड़ा कि लोग मतलब जो है वहां पे फाखों फाखों मतलब जो है हो गए। तो ऐसे हालात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मालदार सहाबा का कराम को जमा किया और ज़कात में सदकात में इनको इकट्ठा करने के लिए कहा और इज्तमाई तकसीम करवाई। हत्ता के हाल ये था कि उस वक्त कोई भूखा नहीं रहा, कोई परेशान हाल नहीं रहा, बल्कि हर एक का पेट भर गया और सुकून पजीरी मतलब जो है इख्तियार की गई। ये वो तरीक़ाकार था जो मतलब जो है अमीरों से जमा करो और गरीबों में इसका बहाव करो, क्योंकि एक जगह माल का जमा होना वहां मतलब जो है खराबियां पैदा करता है और इसी के नतीजे में तबकात वजूद में आते हैं। इस्लाम इसका खात्मा करता है। फिर और आगे बढ़े तो हम मतलब जो है चले खिलाफत राशिदा की तरफ। वहां हम देखते हैं कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, इनकी रहलत के बाद कुछ यहूदी कबाइल ने ज़कात देने से मना कर दिया था। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मतलब ऐलान किया कि नमाज और ज़कात में जो फर्क करने वाले लोग हैं मैं इनके खिलाफ मतलब जो है जिहाद करूंगा। और मतलब जो है वो उसके लिए उठकर खड़े हो गए थे। सामने इकराम हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की दौर की तरफ चले। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में आप मतलब जो है इसी बैतुल माल में जमा शुदा मालों के जरिए से नवमौलूद के लिए वजीफा मुकर्रर कर दिया था। बेवाओं के घरों में मतलब जो है रात को राशन पहुंचाया जाता था। ज़कात से मुतल्लिक वज़ाइफ मतलब जो है दिए गए थे। ये मुकम्मल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम था जो इस मतलब जो है दूसरे खलीफा हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में मतलब जो है वजूद में आया था। और फिर हम आगे बढ़े तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के मतलब जो है दौर की तरफ चलेंगे। तो इस दौर में ज़कात मतलब जो है इकट्ठी होती थी मगर मुस्तहिकीन नहीं मिलते थे। अफ्रीका तक मतलब जो है ऐलान किया गया था कि कोई गरीब हो तो आ जाए और कोई मतलब जो है न आया था। और ज़कात में उसूल होने वाले ऊंटों के सिलसिले में तस्करा मिलता है कि वो ऊंट लेने वाले कोई नहीं थे, तो वो ऊंटों को यूं ही मतलब जो है उन्हें सहरा में छोड़ दिया गया था। सामिन इकराम इस दौर में ज़कात देने वाले मौजूद थे, लेने वाले नहीं। ये तारीख का वो रोशन बाब है जहां गुर्बत मतलब जो है वो अमली तौर पर खत्म हो गई थी। ये वो वाकयात है जहां मुझे और आपको मतलब जो है ये सबक मिलता है कि इज्तिमाई जमा होने वाली कलेक्टिव ज़कात कितनी फायदामंद होती है और किस तरह से माशरे के अंदर माशी इस्तेहकाम पैदा करती है और इसके जरिए से गुर्बत का खात्मा कर देती है और मसाइल का हल मतलब जो है लेकर आती है। मगर आज इज्तिमाई मतलब जो है ज़कात के इस मॉडल को अगर मुनज़्ज़म अंदाज में हम सब उम्मत मुस्लिमा मतलब जो है अगर नाफिज करें तो लाखों अफराद को खुद कफील करके समाजी व माशी इस्तेहकाम पैदा किया जा सकता है। सामिन इकराम मईशत की बहाली में ज़कात का किरदार इस वक्त मजीद वाज़े हो जाता है जब इसके असरात तिजारती और पैदावारी सरगर्मियों पर पड़ते हैं। ज़कात की अदायगी के जरिए कम आमदनी वाले अफराद की माली मदद की जाती है जिससे इनकी कुव्वत खरीद में इजाफा होता है। इसके नतीजे में मार्केट में मतलब जो है तलब बढ़ जाती है और कारोबारी सरगर्मियों में इसका इस्तेहकाम आता है। अगर मतलब जो है उम्मत मुस्लिमा ज़कात के निज़ाम को तालीमी पेशावराना तरबियत के मंसूबों पर इस्तेमाल मतलब जो है इस तरह करे और इज्तिमाई कलेक्टिव ज़कात को मतलब जो है एक जगह जमा करना शुरू कर दे तो ये न सिर्फ फलाही इमदाद फराहम करेगा बल्कि मोहताज अफराद को मुस्तकिल बुनियादों पर माली तौर पर खुद मुख्तार बनाने में भी यह माविनियत मतलब इख्तियार मतलब जो है हासिल की जा सकती है। सामिन इकराम ज़कात का एक बुनियादी मकसद माशरती ना हमवारियों को कम करना है। दौलत की गर्दिश को उसको मतलब जो है गर्दिश में ले आना है। और अगर इज्तिमाई ज़कात को जदीद हिकमत अमली के तहत बरोए कार लाएं तो ये मतलब जो है वसी पैमाने पर गुर्बत के खात्मे का जरिया
जरिया बन सकती है। इस्लामी तारीख में हमें ऐसी कई मिसालें मिलती हैं जहां ज़कात की रकम मुनज़्ज़म तरीके से खर्च की गई और इसके नतीजे में माशरती नाहमवारियां खत्म हो गई। ज़कात के ज़रिए बुनियादी सहूलतें जैसे सेहत, तालीम, रिहाइश को मतलब जो है तरक्की दी जा सकती है, जिससे एक खुशहाल और मुस्तहकम समाज का क़याम हो सकता है। सामईन इकराम, ज़कात और सदक़ात का निज़ाम न सिर्फ मईशत बल्कि समाजी सतह पर भी मुस्बत तब्दीलियाँ लाने का ज़रिया बनता है। जब दौलत की तक़सीम मुनसफ़ाना हो तो माशरती नाहमवारियों में कमी आती है, तबक़ाती कशमकश कम हो जाती है। इसके नतीजे में एक ऐसा निज़ाम तश्कील पाता है जो बाहमी हमदर्दी, अख़ुवत और एकजहती पर मुबनी होता है। सामईन इकराम, रमज़ानुल मुबारक में ज़कात सदक़ात की अदायगी इसी समाजी हम आहंगी को फ़रोग़ देती है जहां हर फ़र्द दूसरे की ज़रूरियात का ख्याल रखता है। इस्लामी तारीख में ज़कात को सेहत, तालीम और फलाही मंसूबों में इस्तेमाल करने की मिसालें मौजूद हैं। अगर आज भी इस मौइसी मॉडल को अपनाया जाए उम्मत, तो फिर मुस्लिम माशरों में एक खुशहाल और खुद कफील इक़्तिसादी निज़ाम कायम किया जा सकता है। माशी बहरानों के हल के लिए इस्लामी मईशत के उसूलों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक नाफिज करने की ज़रूरत है। ज़कात का निज़ाम इज्तिमाई सतह पर मज़ीद मुअस्सर बनाया जाए ताकि ये महज इनफरादी खैरात तक महदूद न रहे, बल्कि एक मुनज़्ज़म मालियाती पॉलिसी के तहत इसे गुर्बत के खात्मे, रोज़गार के मौक़े और तालीमी व पेशा वराना तरक्की के मंसूबों में इस्तेमाल किया जाए। सामईन इकराम, उम्मत मुस्लिमा को दर्ज झेल अक़दामात पर फौरी गौर और अमल करने की ज़रूरत है। ज़कात फंड को मरकज़ी मालियाती मतलब पॉलिसी का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है ताकि इसके असरात वसी तर हों और ज़कात को जदीद माशी शोबों में जैसे ज़राअत या सनत या टेक्नोलॉजी में लगाने की मंसूबा बंद मतलब जो है कोशिशें होना आज की ज़रूरत है। ज़कात फंड छोटे कारोबारों की तरक्की के लिए, नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके फराहम करने के लिए, तालीमी वज़ाइफ पर खर्च होने चाहिए। एक ऐसा मुनज़्ज़म डिजिटल निज़ाम तश्कील दिया जाना चाहिए जो ज़कात की शिफ़ाफ़ तक़सीम यकीनी बनाए और मुस्तहक़ अफ़राद तक इसके फ़वाइद पहुँचे। सामईन इकराम, ज़कात और सदक़ात पर मुबनी इस्लामी मॉडल जदीद मईशत के मसाइल का एक अमली और देर पा हल फराहम करता है। ये महज एक मजहबी फरीज़ा नहीं है, ये महज एक मजहबी फरीज़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसा समाजी व इक़्तिसादी निज़ाम है जो गुर्बत के खात्मे को, दौलत की मुनसफ़ाना तक़सीम और मईशत के फ़रोग़ के लिए एक मज़बूत बुनियाद फराहम कर सकता है। अगर इज्तिमाई ज़कात के निज़ाम को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक नाफिज कर दें तो एक खुद कफील, मुतवाज़न और फलाही मईशत का जो है क़याम मुमकिन हो सकता है, जो न सिर्फ दुनियावी तरक्की बल्कि आखिरत में भी कामयाबी का ज़रिया बन सकता है। और रमज़ानुल मुबारक हमें इस निज़ाम को मौसर तरीके से अपनाने और समाजी व इक़्तिसादी तरक्की में अपना किरदार अदा करने का बेहतरीन मौका अता फरमाता है। सामईन इकराम, ये सारे उसूल, ये सारे इक़दाम अपनी जगह है, मगर दूसरी तरफ अब ये मतलब जो है सरमायादाराना निज़ाम जो इस वक्त पूरी दुनिया पर छाया हुआ है और जिसके असरात मतलब जो है सिर्फ गैर मुस्लिमों के ऊपर नहीं बल्कि मुसलमानों पर छाते हुए नजर आते हैं और इसी में मुलव्विस उम्मत मुस्लिमा नजर आती है। इस बात की तरफ मतलब जो है उम्मत को ये सबक देने के लिए मतलब जो है ये तमाम उसूल, ये तमाम बातें, ये ज़कात का नज़म और ये मतलब जो है ये माली मतलब जो है हमारी तरबियत और रमज़ान का आने वाला मतलब जो है महीना इस बात की तरफ मुझे और आपको मतलब जो है उभारता है और एक तकाजा पेश करता है, ये सबक देता है कि ज़कात की रकम उम्मत के मसाइल का हल है। इसको हमें इज्तिमाई कोशिशों के जरिए से उम्मत की गुर्बत को, इनकी परेशानियों को, हाका को हल करने और इज्तिमाई ज़कात की अदायगी ही से ये मुमकिन किया हो सकता है और होगा। सामईन इकराम, रमज़ान का महीना हमें ये तरबियत भी देता है कि क्या ज़कात की अदायगी इसी तरह मसाइल की मौजूदगी में मतलब जो है क्या इसका हक अदा हो रहा है, क्या इस तरह खामोश बैठने के नतीजे में उम्मत मुस्लिमा जो ज़कात अदा कर रही है क्या इसकी पकड़ से वो बच सकती है। ये वो सवाल है जो मतलब जो है इसकी अदायगी और इस तरह के सिस्टम में मुझे और आपसे मतलब जो है इस्लाम और इसके उसूल मतलब जो है पूछते हैं। अगर नहीं तो उम्मत को बैठ कर इज्तिमाई निज़ाम के क़याम की कोशिशें करने की ज़रूरत
है। अलग अलग इनफरादी कोशिश करके देख ली हमने, इनफरादी मतलब जो है ज़कात साल हर साल से दिए जा रहे हैं, मगर माशरे के अंदर कोई तब्दीली नहीं, उसके गुर्बत का कोई खातिमा नहीं, इनके माशी इस्तेहकाम में कोई उरूज नहीं, गुर्बत गुर्बत की तरफ ढलती चली जा रही है और मतलब जो है अमीरी अमीरी की तरफ बढ़ती चली जा रही है। सामईन इकराम, हमने इन इनफरादी मतलब जो है कोशिशों को करके इतने साल देख लिया कि माशरती निज़ाम में कोई तब्दीली नहीं है, तो हमें फिर से सीरत के इस तरीक़ेकार को जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब जो है एक इस्लामी रियासत के क़याम में जो मतलब जो है मदीने में क़ायम किया और उसके बाद खुलफाए राशिदीन ने उसको इख्तियार किया और मतलब जो है हमारे सामने वो मुनज़्ज़म मतलब जो है तरीक़ेकार आया, इस तरीक़ेकार की तरफ मुझे और आपको मुतवज्जा हो जाना चाहिए और इस तरीक़ेकार को फिर से मुनज़्ज़म करके इसकी शुरुआत करने की ज़रूरत है, वरना हमारा यही रवैया रहा तो माशरा बदहाली के दलदल में गिरता चला जाएगा और अल्लाह की पकड़ से मैं और आप यकीन जाने कि हम मतलब जो है पकड़ से न बच सकेंगे, क्योंकि ज़कात तो हम देते ही देते हैं, मगर इस तरह मतलब जो है इसे टुकड़े 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 करके देने के नतीजे में जो माशरे के अंदर मतलब जो है जो हुकूक की अदायगी नहीं हो रही है, जहां मतलब जो है लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, वहां इंसानों की गुर्बत का खात्मा नहीं हो रहा है, तो जब हम इस हुकूक की अदायगी नहीं करते तो क्या ज़कात के मतलब जो है मद में आने वाले इस्तिताअत रखने वाले लोगों से क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल नहीं करेगा? क्या इनको मतलब जो है नहीं पकड़ेगा? क्या इनके गिरहबानों को मतलब जो है मतलब पकड़कर क्या इन्हें फिर से मतलब सवाल करके इन्हें जहन्नम की तरफ नहीं फेर देगा? वो सवाल है जो इस मतलब जो है मौजू के तहत मुझे और आपको बैठकर सोचने की जरूरत है, क्योंकि रमजान का महीना हमें इन इबादत के जरिए से ज़हनी क़ुव्वत अता करता है, ईमानी क़ुव्वत अता फरमाता है, अपने मिशन पर रुजू होने की रग़बत दिलाता है और तक़वे को पैदा कराता है। सामईन इकराम, जब ये सब चीजें हमें सिस्टम को ठीक करके अल्लाह के बंदों को मतलब जो है तकलीफ से बचाने और मतलब जो है मसलों को हल करने के लिए रमजान की ये महीने की तरबियत, ये ट्रेनिंग जो लगातार हर साल दी जा रही है और हम पर ये रमजान का महीना साया फगन हो रहा है, उसी की तैयारी में, उसी के इस्तकबाल में, उसी के शौक में मैं और आप इस रमजान से पहले मतलब जो है उसके लिए कितना मतलब जो है ज्यादा एक्साइटेड हो जा रहे हैं, हम सबको जो है मालूम होना चाहिए। आप सबसे गुजारिश है कि ज़कात के इस इनफरादी सिस्टम के जरिए से जाया होने वाली इस रकम के सिलसिले में मुझे और आपको सोचना चाहिए, बल्कि माशरे की इस मजबूत इमदाद को माशरे की इस्लाह, फरोग और तरक्की के कामों में लगाने के लिए सर जोड़ कर बैठना चाहिए। यही रमजान का इस्तकबाल है, यही रमजान की तैयारियां हैं, यही मतलब जो है इस्लाह और फरोग देने वाले मतलब जो है वो हल हैं जो रमजान से पहले वक्त के रसूल और उसके सहाबा मतलब जो है तैयारियां किया करते थे, न कि मतलब जो है हमारे मतलब जो है तिजोरियों को भरना या फिर मतलब जो है हमारे मतलब जो है जो फ्रिज है उसको भरना या फिर घर की सफाई नहीं है, बल्कि मतलब जो है ये वो तैयारियां हैं जो इस वक्त मुझे और आपको करने के लिए ये रमजान का महीना आने से पहले रजब और शाबान मेरे से और आपसे तकाजा करता है। अब जो इज्तिमाई ज़कात जमातों के जरिए से की जा रही है तो इनका साथ मतलब जो है सबसे पहले हमें देने की जरूरत है कि इस सिस्टम को कायम करने के लिए सारे एकसु होकर उठ खड़े हो जाएं, मिलकर बैठकर मतलब जो है गुफ्तगू का आगाज करें। और गुफ्तगू का आगाज कैसे हो, इसके लिए फिलहाल मतलब जो है जो जमातें इज्तिमाई ज़कात को कलेक्ट करने में मतलब जो है काम अंजाम दे रही हैं तो इनका हम साथ देना चाहिए, इनको मतलब जो है फरोग देना चाहिए, इनकी मदद करना चाहिए, इनका ताउन करना चाहिए। इस सिस्टम को मतलब जो है मजबूती इसी ताउन के जरिए से होती है, इसी फरोग के जरिए से होती है और इस निजाम के क़याम में मदद मतलब जो है मिलती है। सामईन इकराम, इस तरह मुझे और आपको माशरे के अंदर सोचों को बदलना होगा, गौर व फिक्र को पैदा करना होगा, तदब्बुर को मतलब जो है पैदा करना होगा और मसाइल का हल मतलब जो है हमें मतलब जो है ढूंढना होगा। क़याम अमन और हुकूक की सही अदायगी का सामान पैदा करने के लिए हम सबको मिलकर मतलब जो है सर जोड़ कर बैठकर इस सिलसिले में गुफ्तगू करनी होगी। अगर ये काम मैं और आप करेंगे और ताउन के साथ आगे बढ़ेंगे तो यकीन जानिए कि कुछ सालों के बाद इंशाअल्लाह वो निज़ाम कायम होगा। इस वक्त इस्लामी मतलब जो है कोई हुकूमत कायम नहीं है, इसके लिए जो तहरीके जो जमाती मतलब जो है कोशिशें मतलब जो है एक मकाम के लिए उठ खड़ी हुई हैं, हम सबको एक जा मतलब होना चाहिए, वहां बैठकर गुफ्तगू करनी चाहिए और इस निज़ाम को तरतीब देकर सीरत रसूल के आईने में वही तरीक़ेकार को वही सिस्टम को अपनाते हुए मुझे और आपको वो तरीका अपनाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मुझे और आपको सही मानों में ज़कात का हक अदा करने वाला बनाए, ज़कात के सही हुकूक अदा करने वाले बनाए और इसकी जिसको मतलब जो है वो साहबे मतलब जो है ज़रूरत है वहां तक
तक पहुंचाने के लिए एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के लिए सहूलत पैदा करने की मुझे और आपको मतलब जो है वो आसानियां अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।